अपनो सिख समाज, अपनो बंजारा समाज गुरु नानक नाम लेवा छे और गुरु घरे सु जुड़ो रहेवा, ये मार अपेक्षा छे। सारी संगते तमार जतरा भी अपने खंडवा जिला में आजू बाजू जो टांडा हैं छे, आज बड़ी मने खुशी हो छे कि पहले हम 15 साल 18 साल पहले इस फील्ड में हम विचरते थे प्रचार दौरे, तो शायद हमने सिर्फ नजर नहीं आते थे अपने बंजारा समाज में। आज हर टांडा में जावा छा 5-10 या एक दिन तो भी अपने हर टांडा में अपने बंजारा गुरु नानक नाम लेवा संगत जो कि अपने देखे मले छे। बड़ी मनन खुशी है कि गुरु नानक साहिब जी जो बूटा लगाए छे वो हर टांडे में हर गामे में गुरु नानक नाम लेवा सिख जागरूक है और सिक्की स्वरूपे में आवा। बड़ी मने खुशी आज जो कि अकाल चैनल द्वारा गुरु नानक साहिब जी जो बूटा लगेल छे, गुरु नानक नाम लेवा संगत हमार कुंठार अंदर भी 50 से 60 अंदर बाल बच्चा मोटे छोटे बुजुर्ग सब सिक्की स्वरूपे में छे। मैं बड़े धन्यवादी छू कि पिछला महीना में श्री दरबार साहिब में दर्शन करायन संगठन लेगो, तो आप सारे पता है हर टांडे में कि 70 जनान में गुरुधामार दर्शन करवाए, तो संगतेर सहयोगेशु बाबा बकाला, खंडूर साहेब, गोविंद वायल साहेब, फतेहगढ़ साहेब, अनंतपुर साहेब और श्री हरमंदर साहेब, तो मैं सारी संगठन दर्शन करायो, तो मने एक खुशी लगी कि मैं बंजारा समाजेर प्रचारक हेतानी कि मैं अपने समाजेन तो भी दर्शन करायो केर सुभागेशु। बोले सो निहाल। कदी असो मन आशीर्वाद कदी प्राप्त हेतो रहेव, तो मैं चाहूँ छू कि हर गामे में मार साथे मार भाई दिलीप सिंह प्रचारक हम हर गामे में जाता प्रचार करा और गुरु नानक साहिब जी बूटा हरो भरो रखा, हर गामे में निशान साहब झूलतो रहेवा और गुरु बाणी चलती रहेवा। ये हमार ये प्रयत्न कर रहे थे हम, जो कि आज संगतेर अंदर हमने दर्शन करे मौको भाई साहब दिनोच और अभय सिंह नायक साहिब जी की बहुत बड़ी मेहरबानी। आज हमार प्रचार दौरा हम 18 साल पहले शुरुआत करे थे, तो दो ही मने भावना है थी कि एक कॉलेज तरी तैयार करा, मिशनरी कॉलेज सीखन आए थे कि अतः या कोई से भी जगह हम कॉलेज बनावा अपने बंजारा समाजेर बाल बच्चा सीख तानीन कई अच्छी डिग्री हासिल कर। तो बड़े धन्यवादी छू मैं दिलीप सिंह प्रचारक जो हेमकुंड फाउंडेशन द्वारा आज आप जीर गामे में बहुत बड़ो कॉलेज बनो छे, तो मने बहुत खुशी हो छे। ये अपनो समाज बंजारा समाज गुरु नानक नाम लेवा संगत छे और हनु जुड़ती रहेवा और दासेन भी हनु सेवा करे मौको मलतो रहेवा। तो मैं गुरु साहिबेर भी आशीर्वाद लेऊं छू और सारी संगते आशीर्वाद लेऊं छू। समाज जायज नहीं हेरो छे, बहुत कई बोलेर छे, क्योंकि 15 सालेर अंदर हम जो प्रचार करे छा लोगों सबेन मालूम छे कि प्रेम सिंह और दिलीप सिंह हर टांडे टांडे में जाता प्रचार करे छे और सिक्की स्वरूपे सु संगतेन जोड़े छे। तो मैं ये आशीर्वाद लेऊं छू सारी संगते सुजू। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जी ज्ञानी प्रेम सिंह जी दा। मैं बेनती करूंगा सत्कारयोग हमारे गुरप्रीत वीर जी जो दिल्ली तो आए हुए हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, जो गरीब है, बच्चियां जो शादी नहीं कर पा रहे, शिक्षक के लिए कर दिया, वो अनंत कारज करा रहे हैं, जहां पानी के बोर नहीं है वो भी सेवा कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कुमठा के अंदर गुरुद्वारा साहिब की वहां पर कवरेज किया, वहां की गुरुद्वारा साहिब की सेवा ली है। मैं बेनती करूंगा सत्कारयोग साढ़े वीर है गुरप्रीत वीर जी कुछ मिनट विच आप जी अपने विचार रखे जी। गुरु प्यारी सारी साध संगत जी, गुरु फतेह दी सांझ करिए जी। असी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत हिंदी में बात करते हैं कि बहुत अच्छा लगा, सारे आज बंजारा सिख लीगर भाईचारा आज इधर बैठे हैं और बहुत सत्कारयोग शख्सियत। सबसे पहले
जो कि गल करिए तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की छत्र छाया में बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। और इस इलाके में आज आए हैं दलीप सिंह जी, प्रेम सिंह जी, इनकी मेहरबानी की वजह से ही है कि आज अकाल चैनल, अकाल एड की टीम यहाँ पर आई है, वरना सोचा भी नहीं था। और बहुत सहयोग रहता है, पिछले 1.5-2 साल से काम कर रही है अकाल चैनल, अकाल एड की संस्था, और लगातार सिंह सभा इंदौर, मंजीत सिंह, रिंकू भाटिया, जब से इधर आए हैं पहले दिन से ही बात होती है, कहीं भी कोई प्रोजेक्ट लगाना होता है। पीछे टॉयलेट बाथरूम बनवाए थे, ट्यूबवेल लगवाए हैं, सिकलीगर जो कि लोड़वंद बच्चियों की शादियां कराते हैं, सो गाइड करते रहते हैं, सहयोग मिलता रहता है। कल एक नई शख्सियत जो हमारे लिए नहीं है, यहाँ की बहुत पुरानी है, सुरजीत सिंह राजपाल साहब, कल ही मुलाकात हुई है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद पता नहीं कब से जानते हैं। सो वीर सारे सतबीर सिंह जी, लक्की जी बहुत सहयोग करते हैं, और MLA साहब इधर आए हैं। मैं हुणे सुबरन सिंह जी ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, अच्छा बैठे जी स्टेज ਤੇ बैठे जी, बहुत सोहनी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ना वंजारियां बारे कथा की कि वंजारे क्या होते हैं। कई बातें इन्होंने बोली, 1-2 बातें मुझे भी याद आ रही क्योंकि हमारी दिल्ली से ही आते हैं, तो दिल्ली के अंदर हम रोजाना देखते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि भी मैं बता देता हूँ कि वंजारे थे कौन। उन्होंने भाई साहब ने सबने बहुत अच्छा बताया कि आज अंबानी अडानी जैसे देखते हैं वैसे भाई लक्की शाह वंजारा होते थे। तो मैं एक बारी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा देश कहां से चलता है, एक बारी आप सब बताइए। संसद से चलता है, पार्लियामेंट से चलता है। अगर वहां पर कोई कानून पास होता है तो उसके बाद सबसे पहले कहते हैं देश का जो मालिक है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन आपको मालूम है कहां पर है? दिल्ली में है, सब कहते हैं, पर वो पता है किस जमीन पर है? उस जमीन का मैं आपको पुरातन जो नाम था, मैं उसका नाम आपको बताता हूं। उसको दिल्ली जो है अरावली के पहाड़ियों के साथ लगता है, वो आज भी पहाड़ी है। अगर आप कभी राष्ट्रपति भवन जाएंगे तो पाटिया साहब तुम गए होगे कभी, वो ढलान ऊपर चढ़ाई चढ़नी बनती है थोड़ी जी, वो आज भी पहाड़ी इलाका है, उसको कहते हैं रायसीना हिल्स। और उस गांव का जो पुरातन नाम था वो था रायसीना पिंड। और आज भी गूगल कर लो, आज भी वहां पर कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिसका नाम आज भी रायसीना रोड है। और उस गांव का मालिक, उस गांव का बाशिंदा कौन था उस समय? भाई लक्की शाह वंजारा। भाई साहब ने बहुत अच्छा बताया कि अंबानी अडानी हो सकता है, कह दे कोई कहते 500 गड्ढे या 3 लाख गड्ढे, सबने बोला। मैं आप इस बात को जस्टिफाई प्रूफ दे रहा हूं कि उस जमीन पर आज राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, पार्लियामेंट बना हुआ है, जहां से सारा देश चलता है, वो जगह आपके पूर्वजों की है, भाई लक्की शाह वंजारा की है। और उन्होंने क्या कमाया? 200 साल पहले, 400 साल पहले बहुत लोग अमीर थे, कितने जानते हैं आप कितने लोगों को? पर आज लक्की शाह वंजारा का नाम क्यों लिया जाता है? पैसा नहीं कमाया उन्होंने, पैसा कमाया उन्होंने, कमाई सिक्खी। इसीलिए आज यहां बैठे हैं, सब लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप सब वंजारा समाज से हैं और सबको बता रहे हैं कि आप कौन थे। उन्होंने सिक्खी कमाई, पैसा तो सब कमाते हैं, कितने अमीरों 100 साल पहले के अमीरों का नाम याद है, पर उनकी बात होती है उन्होंने सिक्खी कमाई। उन्होंने सिक्खी कैसे कमाई? गुरु तेग बहादुर साहब जी के धड़ के संस्कार वाली बात तो सारी सबको पता है। आज जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब, वो जो जगह भी है ना, वो भी रायसीना उसमें ही आती है, साथ में ही रोड है। कभी जाए रकाबगंज गुरुद्वारे देखना, या गूगल पे कर लेना, रायसीना लिखोगे RAISIN आ जाएगा। तो उन्होंने सिक्खी जो कमाई है ना, कैसे कमाई? उनके पूरे परिवार ने, पूरे उनके जो खानदान ने, जो इतिहास कहता है, हो सकता है 19-20 की कोई गलती हो, पर जो इतिहास में जितना मैंने पढ़ा कि पूरे परिवार ने वो सिंह सजे थे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ। और ये नहीं कि भाई पैसे वाले थे, सब कुछ था। जो जंगें लड़ी हैं उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज के साथ, उनके परिवार ने। और तकरीबन कहा जाता है कि 35, 40, 50 उनके खानदान के जो लोग थे वो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ जंग करके उन्होंने शहादत भी प्राप्त की थी। अरे आप तो उन शहीदों के परिवार से हो। सो बात फैसला यही करना है कि हमारे पूर्वज क्या थे, और उन्होंने सिक्खी को अपनाया और आगे शहीदी तक
उन्होंने जो है जो गुरु साहब के साथ उन्होंने साथ निभाया। सो हम भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। कुमठा में एक गुरुद्वारा साहब की बात आई थी और वो जरूर वो है अकाल एड की तरफ से जो बनाया कि जाएगा जल्दी ही। सुरजीत सिंह जी नाल गए थे। अच्छा जी, वाह जी वाह, जो उन्हें खुशखबरी भी दे रहे हैं सुरजीत सिंह जी। चलो बहुत वधिया जी। सो सारिਆਂ ਦਾ सहयोग रहेगा, सारिਆਂ ਦਾ आप संगतां ਦਾ सहयोग रहेगा। रिंकू भाटिया जी ने कहा सारी गाइडेंस सहयोग देंगे। राजपाल सिंह जी ने कहा आप संगतां ਦਾ सहयोग चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारा साहब तो बन के हो सकता है संगत बनाया सी भी आके साल डेढ़ साल बाद चले जावांगे, पर उस गुरुद्वारा साहब की सेवा संभाल आप सब नहीं करनी। बहुत सुंदर गुरुद्वारा मैंने उत्थे देखिया, संगत आई है। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसे तरीके जुड़ते रहो, इस तरह जुड़ मिल के आप मिल बैठ के जी इस तरह देखिए कि किथे किथे प्रचार हैगा। बहुत चंगा लगा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद है गुरप्रीत वीर जी का, जो समय समय पे मध्य प्रदेश पर आते रहते हैं और सेवा भी संभाल कर रहे हैं। जो गुरुद्वारा साहिब, ट्यूबवेल, पानी की अनंत कार्य, बहुत सारी सेवाएं अकाल चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश में सेवा चल रही है।